ये तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिहार आज से बिहार का हालात तो ये बहुत वक्त से ऐसा ही चलते आया है। या हो सकता है कि अब जो चुनाव आने वाला है, नए नए उम्मीदवार है, तो हो सकता है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो शायद यहाँ की हालात बदले। पर अभी तो फिलहाल चुनाव के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी हालात बदलेंगे अगर कोई भी जीतेगा। तो चुनाव आने पे नीतीश जी को याद आता है कि नए नए चीजें शुरू करते हैं और फिर जो हड़ताल पे बैठे हैं उनको वो भूल जाते हैं। हाँ, जैसे चुनाव अभी इतना करीब है चुनाव और फिर भी अभी भी हालात बिहार के सबसे ज्यादा खराब है। अगर गौर कीजिएगा तो सबसे ज्यादा आंदोलन यही हो रहे हैं। क्या किया है? सही बात है, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया है। जो भी नौजवान है उसमें सिर्फ आदमी नहीं, औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं जिनको जॉब नहीं मिला है, तो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं वो? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आज बात करेंगे बिहार की स्थिति पर। जो आज की स्थिति अभी फिलहाल पे नज़र अगर दौड़ाएं, स्थिति देखा जाए, आंकड़ा देखा जाए, तो अगर शिक्षा पे नज़र दौड़ाते हैं, रोजगार पे दौड़ाते हैं, या बिहार की स्थिति जहां तहां नदियों को देखा जाए, घरों को देखा जाए, तो सारी स्थिति जर्जर हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यहाँ कोई नेता नहीं है? क्या यहाँ कोई प्रशासन नहीं है या कोई सरकार नहीं है जो इन सारी स्थिति को बदल सकती है? तो क्या कुछ है इसकी वजह? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुछ सहयोगी। तो फरीदा जी, जैसा कि आप बिहार की स्थिति से रूबरू हैं कि क्या हमारे बिहार की स्थिति हो चुकी है, रोजगार की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, तो ये कब सुधरेगा, कब हमारा बिहार बदलेगा? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिहार आज से बिहार का हालात तो ये बहुत वक्त से ऐसा ही चलते आया है। या हो सकता है कि अब जो चुनाव आने वाला है, नए नए उम्मीदवार है, तो हो सकता है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो शायद यहाँ की हालात बदले। पर अभी तो फिलहाल चुनाव के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी हालात बदलेंगे अगर कोई भी जीतेगा। तो चुनाव आने पे नीतीश जी को याद आता है कि नए नए चीजें शुरू करते हैं और फिर जो हड़ताल पे बैठे हैं उनको वो भूल जाते हैं। हाँ, जैसे चुनाव अभी इतना करीब है चुनाव और फिर भी अभी भी हालात बिहार के सबसे ज़्यादा खराब है। अगर गौर कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आंदोलन यही हो रहे हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें हो रही है। पर नीतीश सरकार का अभी भी वादा तो डेली आ रहा है, पर महिलाओं के लिए देखिए फरीदा, जैसा आपने अभी जिक्र किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, तो जहां लोग कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की तो मानसिक स्थिति ही खराब हो चुकी है, उनकी अब उम्र हो चुकी है, जनता बदलाव चाहती है, जनता युवा चेहरा चाहती है, युवा चेहरा का नेतृत्व चाहती है। तो क्या लगता है कि हमारे बिहार में अभी जितने भी पार्टी हैं उसमें कई सारे युवा चेहरा हैं, तो उनमें किनको देखना चाहती हैं? ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि जब तक पता मतलब नीतीश सरकार का ये नहीं कह सकते कि उनका मानसिक संतुलन खराब है, ऐसा लोग कहते हैं। पर अगर उनका सच में मानसिक संतुलन खराब होता तो वो वो कैसे महिलाओं के लिए इतना रोजगार दे रहे हैं, उनके हित में काम करे ताकि वो चुनाव जीत सके। आखिर उनके पास मानसिक संतुलन बिल्कुल सही है, तभी तो वो एकदम दांव पे दांव दिए जा रहे हैं। ऐसा हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा विपक्षी लोग दावा करते हैं। पर ये कहना गलत होगा क्योंकि सबसे ज्यादा चतुर तो अभी नीतीश जी ही दिख रहे हैं क्योंकि वो किसी मुद्दे में नहीं बोल रहे हैं। सबके हैं। हाँ, क्योंकि वो किसी के मुद्दे में नहीं बोल के एकदम सेफ है, सेफ साइड खेल वो सेफ है ना, वो आंदोलन की तरफ देख रहे हैं ना, बस कहीं वो दिखाते हैं कि हर चीज दे रहे हैं बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज को छुपाया जाता है। और सबसे ज्यादा वो महिलाओं पे ध्यान देते हैं और महिलाएं आज भी नीतीश सरकार के अपने तरफ वो करना चाहते हैं। सीधा मतलब ये, जैसे कि आज 80 पिंक बस का उन्होंने शुभारंभ किया है, तो ये देखिए श्रेयसी जी, आपने बात की महिला की, तो हमारे बिहार में महिला को सर्वोपरि माना जाता है, सबसे सर्वप्रथम रखा जाता है। तो नीतीश सरकार की नीति गलत नीति नहीं है। अगर उनकी कार्यकाल से देखिए, जब से वो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, तब से कार्यकाल उन पर गौर फरमाइएगा, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं की है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अगर विपक्ष उन्हें कहता है कि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से चुनाव के टाइम में अपने आप को निखार रहे हैं, उभार रहे हैं, ताकि वो नए नए तोहफे दे दें महिलाओं को, ताकि महिलाएं उन्हें वोट दे। बाकी और किसी पे वो ध्यान दे नहीं रहे, ताकि वो एकदम सेफ रह के बस चुनाव के टाइम में आ जाए और वो शायद जीत सकते हैं। ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कमलेश जी, इस पे आपकी क्या राय होगी? आप थोड़ा जनता के सामने इसको साझा कीजिए। मेरे हिसाब से तो बस देने से कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं को बस दे दीजिए, फ्री में ट्रेवल करा रही है, सबसे बेटर देन अपॉर्चुनिटी नहीं है। और संविदा कर्मी जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, लाठी चार्ज हो जा रहा है, बार बार पढ़ने वाले स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया जाता है। ये सरकार में हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा।
उनको भी ये चीज देखना चाहिए। अगर हमको बस दे देना, हम घूमने के लिए जाएंगे, जब युवा ही नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब भी नहीं मिलेगा तो हम कर क्या सकते हैं? खाली बस से ट्रेवल करके और उनको किराया दें, टैक्स के रूप में पे करें, उनके पास बैंक बैलेंस भर रहे हैं, तो इससे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। पिंक बस एक बार स्टार्ट किया, आप चालू हुआ, उस समय 100 या 150 के आसपास पिंक बस आया था, और फिर आज 80 पिंक बस आया है। अरे भाई, संविदा कर्मी के लिए इतने लोग बैठे हुए हैं। वो अमीन जो आप बोल रहे हैं भूमि सर्वे करवा रहा है, और गांव में क्या हो रहा है कि भूमि सर्वे के नाम पे फॉर्म आ रहा है, कोई भी आ रहा है ऐसे ही छीट के चला जा रहा है, जबकि कर्मचारी लोग को हाथ में देना है, सभी घर घर पे जाके समझाना और बताना भी है। ये चीज पे ध्यान नहीं है, लेकिन पिंक बस दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आपके हिसाब से भी लगता है कि ये गलत है? तो देखिए कमलेश जी, आपने बात की कर्मचारी की, जो उनको हाथ में देना फर्ज बनता है, लेकिन ये बिचौलिया का काम हो सकता है। नीतीश सरकार अपने तरफ से जो भी कार्य करते हैं, जो भी योजनाएं निकालते हैं, उसको पूरी तरह से वो करते हैं, ठीक है, उस पर अमल है। लेकिन अब बीच में जो बिचौलिया है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके तरफ से ये कटौती होती है, नहीं तो तो अब देखिए, सरकार को नहीं बोल पार्टी सकते कार्यालय के हैं। पास भी तो संविदा कर्मी पहुंच जा रहे हैं ना, धरना स्थल पे बैठे हुए। धरना स्थल गर्दनी बाग में इसीलिए बना गया कि यहाँ पे किसी को भी प्रोटेस्ट करना, आके यहाँ पे बैठे, और सरकार को इस बात की जानकारी भी रहती है, और कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जिनको पता नहीं है कि संविदा कर्मी का प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। जबकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी उस चीज के लिए कि देखिए, गांव में हर मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनको समझाना होता है, उनको बताना होता है, फॉर्म फिलअप कराना होता है, वो चीज नहीं कराना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम भूमि सर्वे करवा रहे हैं, दूसरी तरफ संविदा कर्मी के जितने भी स्टाफ हैं, अमीन हो या जो भी हो, उन लोगों को यहाँ धरना स्थल पर बैठा के रखें, क्यों? और दूसरे स्टेट में वही जॉब को परमानेंट कर दिया गया, और हमारे बिहार में क्यों नहीं किया गया? बिहार तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला स्टेट है ना, और सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो बिहार में लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझाना जरूरी है। उस पेपर को गांव में कोई फेंक दे रहा है, कोई छीट के चला जा रहा है, किसी को मिल तक नहीं रहा। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं ये है, बस दिखाने की बात ढकोसलाबाजी है है। जी। ये दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, से हटाया जा रहा है। नीतीश सरकार जो मेन मुद्दा है संविदा कर्मी का, उससे वो हटा के पिंक बस सेवा ला रही है, 100 अलग अलग योजनाएं ला रही है। अच्छा, लेकिन पिंक main बस मुद्दा- सेवा लाने का क्या फायदा जब सिटी में जाम ही लगे इतना? तो पिंक बस देने से क्या? अब जहाँ पहले से उतनी गाड़ी थी फिर भी जाम लग रहा था, और फिर जाम लग रहा। ये तो सरकार की कहीं से भी सोच अच्छी नहीं है, हमको नहीं लगता अच्छा। क्योंकि एक तरफ आप बोलते हैं कि हम सिटी को विकास की ओर ले जा रहे हैं, गाँव को विकास की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन इतना स्तर पे ये हो नहीं रहा। ये सिर्फ दिखाने की बात है, और सोशल मीडिया पे ही आप देख रही हैं। अगर ग्राउंड पे पहुंचिएगा तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, और लोग बहुत ही परेशान हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे ना कि जिनको पता नहीं है कि मेरा कौन सा घर का ये कागज है, सर्वे हो रहा है। भाई ये हाथ से चला जाएगा तो फिर कितने सालों के बाद होगा, ये इसका कोई लिमिट नहीं है। ये खुद ही 60 या 70 वर्ष के बाद हो रहा है एक बार सर्वे। तो इस चीज को बहुत दिन से लोग झेल रहे हैं। क्या लगता है कमलेश जी, आपकी और हमारी या जनता की जितनी शिकायतें हैं बिहार की सरकार से, क्या ये शिकायतें युवा चेहरा आने के बाद बदल जाएगी या खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, हम ये बोलेंगे कि अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं राजनीति में तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सारी चीज़ें बदल जाएगी। बिल्कुल, ये हमें भी लगता है, और चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये नहीं बोलते हैं कि इस पार्टी को ला करके रख दीजिए, नहीं, जो बिहार के लिए काम करे बेटर देन उसको ला के रखिए, और हम इसी चीज़ के समर्थन करते हैं। बाकी और किसी चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं कि ये पार्टी मेरे लिए फेवरेट है और इस पार्टी को लाइए और बैठा दीजिए। नहीं, जो जनता के हित में काम करे वो सबसे बेटर है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पढ़े लिखे की बात की आपने, शिक्षा की बात की, तो शिक्षित हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। ये अगर बात करें तो चिराग पासवान भी है, तेजस्वी यादव भी है, मतलब सारे नेता अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब शिक्षित ही हैं। लेकिन देखिए, चुनाव से पहले सभी वादा करते हैं नेता लोग कि हम युवा के लिए ये करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम स्टूडेंट्स के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे। लेकिन देखिए, जैसे ही चुनाव का 6 महीना बीतता है, जीतने के बाद साल बीतता है, तो उनके वादे कहाँ चले जाते हैं कमलेश जी? वो वादे अपना वो छिपा लेते हैं, वो वादे को पूरा भी नहीं कर पाते हैं, तो लोग को भी नजरअंदाज कर देते वो वादे ही इसलिए करते ताकि वो चुनाव जीत सके, और जब वो चुनाव जीत लेते तो फिर उन वादों का उनको क्या मतलब? वो तो अपने जगह पे पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। क्यों महिलाओं को इतना आरक्षण देना, हर चीज का सुविधा देना? उससे पहले आप कहाँ पे थे? महिला सशक्तिकरण करना तो बहुत और भी तरीका है महिला सशक्तिकरण करने के लिए। बिहार में लेकिन ही आप सुनिएगा तो बहुत सारी महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है, सही से रोड पे चल भी नहीं सकती है। बहुत जगह तो बहुत कुछ होता है लड़कियों के साथ, उस पे तो आप कभी ध्यान नहीं देते। बस महिलाओं को के लिए क्या किया है? सही बात है, उसके लिए उसकी आप क्या सेफ्टी के करें? लिए और कुछ सीधी भी बात नहीं है, किया है। जो भी नौजवान है उसमें सिर्फ आदमी नहीं, औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं जिनको जॉब नहीं मिला है, तो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं वो कि बस निकालने से उनको क्या काम मिल जाएगा? नहीं, या job फिर तो वो नहीं दे रहे तो हैं फिर और रहा नीतीश जी के बाद, तो नीतीश जी बूढ़ा हो चुके हैं। मेरे जहां तक वो तो हमको सबको दिखाई पता देता है है कि वो कमलेश बूढ़े जी हो को। चुके हैं, और उनके हिसाब से अब कार्यकाल करना उनको
नहीं शोभा देता, उनको घर पे रहना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए। रियली देखिए कमलेश जी, पूछे आप ये नहीं कह सकते उनके नहीं। हिसाब से, उनके कार्यकाल से। देखिए ऐसा विपक्ष दावा करती है, ऐसा हम नहीं कर, हमारा चैनल नहीं कर सकता है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, किसी के उम्र पर लेकिन लेगा, हम भी हम एक लोग को नहीं बिहार के बोलना आम है। जनता है, हम भी बोल सकते हैं, मेरे पास भी ये राइट है, हम भी वोट देते हैं उनको, तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं अब उनको कार्यकाल करने लायक वो नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप अपने जनता से आकर बात ही नहीं कीजिएगा, अपने आप राजा हैं और अपने प्रजा से बात नहीं कीजिएगा तो कैसे लोगों का फीलिंग समझ पाइएगा। ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आप बैठ के कभी बात करते देखी है मुख्यमंत्री जी को? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी बात नहीं करते हैं। अभी दूसरे पहले के हमारे कैसे थे, पहले के जो भी नेता मंत्री थे वो लोग कैसे थे, वो लोग जा जाकर बात करते थे स्टूडेंट से और हर मुद्दा पे बात करते थे। अगर वो चीज नहीं आता था तो उस चीज के लिए प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देते थे। लेकिन आज के डेट में ये चीज सारा खत्म हो चुका है। बस चुनाव में वोट लेने के हाँ, लिए वोट इतना लेने कुछ के लिए किया आपके जा रहा है। सामने बहुत लेकिन सारी फिर चीजें भी रखी अभी जा रही बिहार की स्थिति ऐसी है कि पटना जैसे शहर में, राजधानी में रोड तक नहीं है और आप पिंक बस चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं आप? देखिए सपना जी, आपकी बातों को मैं काटना चाहती हूँ। ये रोड है, रोड की स्थिति खराब है, जहां तहां बाढ़ की स्थिति, जहां तहां पानी जमा हुआ फिर है। भी तो इतना गड्ढा है ना, गड्ढा का जो फंडिंग आपका रहता है रोड बनाने का, वो फंडिंग देखिए जब भी बरसात आता है ना तो पटना में 2 घंटा या 3 घंटा अगर बारिश होगा ना तो पूरा बाढ़ से जल जमा हो जाता है। क्यों? ये हर साल ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं ठीक किया जाता है? ये आज का तो नहीं है, 1 साल से तो नहीं हो रहा है ना, ये आज पिछले 10 साल से हो रहा है ये चीज। अभी पिछले साल का भी वीडियो आप देख सकते हैं, कितना सारा वीडियो वायरल है जो अभी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है कि कितना जहां तहां मॉल डूब गए थे, अरे, बड़े बड़े। अभी पटना में ये ड्रेनेज सिस्टम हर बार कैसे कर। और देखिए एक चीज हम देखते हैं पटना का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब बारिश स्टार्ट होता है तभी पटना में नाला गटर का काम चालू होता है। उस चीज को दिखा, उसके पहले नहीं होता। सरकार को चाहिए कि बारिश के मौसम आने से पहले ही इन सारी चीजों का निदान कर लिया जाए। तो अभी आपने सुना कि हमारे बिहार की स्थिति कितनी जर्जर हो चुकी है, लेकिन इसका कोई भी निदान नहीं निकल रहा है। जब भी बरसात आती है तब सरकार को दिखती है कि रोड पे जल जमा हो चुका है, रोड पे जहां तहां गड्ढे हो चुके हैं। अगर बिहार की जनता को, बिहार की सरकार अगर देखती कि सचमुच में इन लोग को क्या तकलीफें, हमारी जनता किस चीज से जूझ रही है, तो इसका निदान वो समय से पहले करते, बरसात से पहले करते या किसी भी प्रॉब्लम को आने से पहले इसके निदान करते। तो देखिए अगर इस तरह की सरकार रहेगी तो बिहार में किसी का भी सरकार बन जाए, बिहार की स्थिति कभी सही नहीं होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय बनती है, इस पे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिहार की स्थिति कैसे सुधर सकती है, आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।